परमारथ के कारण संत लियो अवतार। संत लियो अवतार, जगत को राह चलावे। भक्ति करे जग बीच, ज्ञान दे नाम सुनावे। उनको क्या है चाह, जगत फिरते बहु तेरा। जग तारन के हेत सहत हैं दुख घनेरा। पलटू सतगुरु पाए के, दास भया निर्भार। परमारथ के कारणे संत लिया अवतार। संत के इस धराधाम पर प्रकट होने का हेतु, उद्देश्य बताते हुए संत ही कहते हैं, परमारथ के कारणे संत लियो अवतार। प्रभु जब धराधाम पर आते हैं तो उनके आगमन का हेतु क्या होता है? परित्राणाय साधूनाम, संत जनों पर अनुग्रह, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का निग्रह। तो अनुग्रह और निग्रह करने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर संत कहते हैं कि संत के इस धराधाम पर आने का, अवतार लेने का, प्रकट होने का क्या उद्देश्य है? परमारथ के कारण संत लियो अवतार। कहते संत लियो अवतार, जगत को राह बतावें। और राह कैसे बताते हैं? भक्ति करें जग बीच, ज्ञान दे नाम सुनावें। फिर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, उनको क्या है चाह, सहत हैं दुख घनेरा। जिसके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, उसको क्या है चाह, पर सहत हैं दुख घनेरा। और जग तारन के हेत जगत फिरते बहु तेरा। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यत्र तत्र संत विचरण करता है, रमण करता है। हेतु क्या है? बस आप पर और मुझ पर अनुग्रह है। जग तारण के हेत जगत फिरते बहु तेरा। फिर कहते हैं, पलटू सतगुरु पाए के, दास भया निर्भार। परमारथ के कारणे संत लिया अवतार। बस इसी परमार्थ की सिद्धि के लिए संत आता है। संत में और हम में भेद क्या है? आपके और मेरे प्रत्येक कर्म का उद्देश्य स्वार्थ है, और संत की प्रत्येक करनी का उद्देश्य परमार्थ है। कभी कभी संत भी आपके और मेरे जैसी क्रिया ही करती दिखाई पड़ेगा। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि संत भी आपके और मेरे जैसी ही क्रिया कर रहा है। पर एक बार कभी किसी ने प्रश्न किया था कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। तो मैंने कहा, कर्म का उद्देश्य बताता है कि कर्म अच्छा है कि बुरा, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। वस्तुतः उद्देश्य ही ये सुनिश्चित करता है कि जो आप कर रहे हैं वो उचित है कि अनुचित। तो हो सकता है, क्योंकि रहता तो इसी संसार में है, संत भी इसी संसार में जन्मता है, इसी संसार में रहता है, और कभी कभी व्यवहार का निर्वाह करते भी देखा जाता है, कभी कभी लोक संग्रह करते भी देखा जाता है। पर उसकी प्रत्येक क्रिया का, उसकी प्रत्येक करने का जो उद्देश्य है वो परमार्थ है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वार्थ के लिए भजन भी किया जाए तो व्यवहार है। वो ध्यान से सुनना, स्वार्थ के लिए, स्वसुख के लिए भजन भी किया जाए तो व्यवहार है।
और परमार्थ के लिए व्यवहार भी किया जाए तो भजन है, क्योंकि उसका उद्देश्य परमार्थ है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य लोकहित है। और गोस्वामी जी मानस में ये बात स्पष्ट कर देते हैं, कहते हैं धर्म की इससे सरल सटीक और कोई परिभाषा नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। करे परहित सरस धर्म नहीं भाई। अगर कोई बड़ी सीधी सरल परिभाषा जानना चाहे ना धर्म की क्या है, तो बस ये परहित के समान धर्म नहीं है। अरे एक और बात, जो भी परहित को दृष्टि में रख कर किया जाता है वो कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं होता। वो कर्म तो उर अंतर के मल को धोने वाला होता है, वो कर्म तो भीतर बाहर से शुद्ध पवित्र करने वाला होता है। और अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो वही कर्म है जो जीव को भगवत चरणारविंद के निकट ले जाने वाला होता है। बस परमार्थ को दृष्टिपथ में रखकर किया जाए। जब श्री महाप्रभु जी आ रहे थे वृंदावन की ओर, श्री प्रिया जी ने कहा कि आपको श्री राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह लेकर जाना है, लेकिन जिसके पास वो विग्रह है उस ब्राह्मण देव का ये संकल्प है कि जो मेरी 2 कन्याओं से विवाह करेगा उसी को मैं ये श्री विग्रह प्रदान करूंगा। तो आपको रस रीति की प्रतिष्ठा करनी है, लोक मंगल का महत् कार्य आपके द्वारा संपादित होना है। उसी लोक हित को दृष्टि में रखते हुए आप उन 2 कन्याओं से विवाह करिए और ये श्री विग्रह लेकर वृंदावन धाम जाइए। तो अब दूर से कोई देखे ना, तो एक व्यक्ति भजन करने के लिए चला है और मार्ग में वो 2 विवाह करता हुआ आ रहा है, तो दूर से देखो तो ये बात समझ में आती नहीं है। पर वो जो कार्य है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य लोकहित है, परमार्थ है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, स्वार्थ की भावना से भजन भी किया जाए तो व्यवहार है, वो व्यवहार जैसा ही है। और लोकहित की भावना से यदि व्यवहार भी किया जाए तो वो भजन है। यदि आप मान लीजिए आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, या मान लीजिए आप धन अर्जित करने के लिए निकले हैं, लेकिन यदि आप उस साधन का सदुपयोग परहित में करते हैं तो वो आपका पुरुषार्थ भी भजन है, वो आपका पुरुषार्थ भी भजन है। और आप मंदिर में माला लेकर और स्वार्थ का चिंतन करते करते किसी के अहित का चिंतन करते बैठे हैं तो वो आपका भजन भी व्यवहारी है, उल्टे वो बंधन में बांधने वाला होगा। तो संत जो भी करता है, संत जैसे रहता है, संत जो भी कहता है, संत जो ये यत्र तत्र विचरण करता है। श्री वनचंद्र जी महाप्रभु के जीवन में ऐसा प्रसंग आता है ना, जब वो दिल्ली में श्री सुंदरदास कायस्थ के यहाँ पर पहुँचे तो सुंदरदास कायस्थ ने, बादशाह के दीवान थे, उन्होंने उनके चरणों में कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा कि आप वृंदावन धाम छोड़कर क्यों आते हैं? आप वहीं रहकर अपने प्रभु की सेवा करिए और भजन का सुखास्वादन रसास्वादन करिए। आपको धन संग्रह के लिए वृंदावन छोड़कर यत्र तत्र विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वनचंद महाप्रभु ने कहा कि ये केवल तुम्हारी भूल है कि हम धन संग्रह करने के लिए वृंदावन से यहाँ तक आए हैं। हम तो प्रभु की प्रेरणा से प्राणी मात्र के हित का विचार लेकर, संकल्प लेकर यहाँ तक आए हैं, आज भी आए हैं और आगे भी जब तक प्रभु की आज्ञा रहेगी आते रहेंगे। तब उनको बड़ी ग्लानि हुई और तब श्री महाप्रभु जी से, श्री वनचंद महाप्रभु से क्षमा याचना करके और बड़ी मनुहार पूर्वक ये राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम मंदिर उन्होंने निर्माण कराया। तो संत के प्रत्येक कार्य का, उसकी कहनी रहनी का उद्देश्य क्या है? परमार्थ है। मैं इसीलिए बार बार आपको निवेदन करता हूँ कि भगवान की प्रकट कृपा मूर्ति जो है इस संसार में, वो क्या है? वो संत है। उसी द्वार से वो कृपा का आलोक आपके जीवन में आएगा। और कहीं भी किसी भी उपासना पद्धति में आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ कम से कम यहाँ पर प्रत्येक कुल, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक विधि एक मत आपको मिलेगी कि जीव मनमुख है, जीव मनमुख है और उसे मनमुख से सन्मुख होना है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। कभी कभी एक रोग ऐसा होता है, उसमें व्यक्ति इतना अशक्त हो जाता है कि वो करवट भी नहीं बदल सकता। कभी कभी ऐसा रोग होता है कि
कि व्यक्ति शैया पर पड़ा है और वो इतना अशक्त है कि वो करवट भी नहीं बदल सकता। करवट बदलने के लिए भी उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता होती। कोई आता है, वो जब एक करवट पड़ा जब वो थक जाता है, पीड़ित होने लगता है, तो वो संकेत करता है, फिर कोई आता है और अपनी शक्ति लगाकर उसकी करवट बदलता है। ऐसे ही मनमुख हुए आपको मुझे जन्म बीत गए, मनमुख हुए आपको मुझे जन्म बीत गए। मनमुख होकर संसार का विषय का सेवन किया, वासना का मैल बढ़ता गया, विष चढ़ता गया और आप और मैं इतने अशक्त हो गए कि अब आप और मैं स्वयं करवट बदलने योग्य नहीं है। मनमुख हो गए हम। मनमुख से सन्मुख होना है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं भाई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। इतनी प्रतीक्षा भगवान करते हैं, वो नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं भाई हमारे सन्मुख कोई आ जाए तब हम उसकी समस्त पाप राशि भी नष्ट कर देंगे, उसे हम पात्र भी बना देंगे, उस पर कृपा भी कर देंगे, लेकिन पहले कोई सन्मुख हो जाए। जो को चली है एक पग, हो चली हो पग 60, एक पग कोई हमारी ओर चले। पर सत्य ये है कि आपकी और मेरी अब वो एक पग चलने की सामर्थ्य भी नहीं है। अशक्त हो गए हैं हम। विषय का जो सेवन है वो जड़ता का घात करता है। संसार के विषय का जितना सेवन करेंगे आप भीतर से उतने दुर्बल होते चले जाएंगे, भीतर से उतने अशक्त होते चले जाएंगे। आप देखो, मैं आपको इसका प्रकट प्रमाण देता हूँ। संसार में, इस लोक में व्यक्ति जितना तथाकथित रूप से बड़ा होता चला जाता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में भय बढ़ गया है, उसके जीवन में अब चिंता बढ़ गई है, उसके जीवन में ताप बढ़ गया है। तो संसार के विषय का जितना अधिक सेवन होगा उतना आप भीतर से दुर्बल होते चले जाएंगे, अशक्त होते चले जाएंगे। और आपकी मेरी दशा क्या है कि हम जन्म जन्म से इसके अभ्यस्त होकर, विषय के अभ्यस्त होकर अब हम अशक्त हो गए हैं। अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम करवट बदल लें, और इस करवट में पड़े पड़े अब जीव कराह रहा है। तो संत आता है, वो अपनी शक्ति लगाकर, अपना बल लगाकर, वो अपने भजन के बल से, अपने भजन के तेज से, इसी को समर्थ सद्गुरु कहते हैं। वो अपने भजन के बल से, तेज से आपकी करवट बदलता है, आपको मनमुख से प्रभु के सन्मुख करता है। और सन्मुख होते ही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये मंदिर में श्री जी के सन्मुख जाकर खड़े हो जाना, इसको सन्मुख होना नहीं कहते। प्रभु के सन्मुख खड़े होके भी हमारे नेत्रों के आगे, हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के आगे तो संसार ही रहता है, इसको सन्मुख होना नहीं कहते। सन्मुख तो गुरु कराता है। ये जो दीक्षा है ये वस्तुतः जीव को भगवत सन्मुख करना ही है। गुरु आता है, संत आता है जीवन में, वो मनमुख से सन्मुख कराता है। इसलिए भाई सब प्रश्नों का एक उत्तर है। ये जन्म जन्म की भटकन, ये जन्म जन्म का भार, ये जन्म जन्म का बंधन, ये टूटता है, ये छूटता है। जीव प्रथम स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ये घटना घटती है कब? जब जीवन में संत आता है। इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूँ, उत्सव का दिन कौन सा है? हमारे जीवन में उत्सव का दिन कौन सा है? जिस दिन जीवन में संत आया हो, वो उत्सव का दिन है, वो महोत्सव का दिन है। इसलिए संत अपनी निर्मल वाणी से संत का यश गाते हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। उस दिन की बलिहारी है जिस दिन जीवन में संत आए। सहजोबाई कहती हैं, संत मिले गुरु पाया, मिट गया सब संदेह। और मैं तो कहता हूँ इस आध्यात्म जगत में सबसे अधिक महिमावंत अगर कुछ है, कोई है, तो बस वो संत और उसका संग और उसकी सेवा है। संत का संग, संत की सेवा, बस यही आध्यात्म जगत की सबसे महिमावंत वस्तु है, सबसे महिमावंत भावना है। सेवा करते हुए, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हुए, राधा वल्लभ लाल की सेवा करते हुए भी जो महाप्रभु का मन है वो कहाँ रहता है? भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करूं दिन राती।
सत्संगति की महिमा है भाई। ये जो मैल धुलेगा ना, ये जो चित्त पर, मन के मुकुर पर जो धूल जम गई है, ये धुलेगी और वस्तु कभी झलकेगी भीतर। तो वो एक ही युक्ति है उसकी, दो रास्ते नहीं है भाई, एक ही रास्ता है। अब ये आपकी इच्छा है, उस पर आप आज चलिए या कभी किसी जन्म में चलिएगा, पर मार्ग नहीं बदलेगा, विधि नहीं बदलेगी, यही विधि रहेगी किसी भी जन्म में। जब ये मनमुख जीव प्रभु के सन्मुख होगा, इसी विधि से होगा। संत मिले गुरु पाया, मिट गया सब संदेह। प्रभु के सन्मुख जाते हो, प्रभु के सन्मुख होते हो नित्य, बार 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 बार, और मैं तो कहता हूं हर बार। और हर बार क्यों, हर क्षण। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, रोइए, अपने ठाकुर जी के सन्मुख जाकर रोइए, जैसे सूरदास रोते हैं। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की मार। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। थक गया प्रभु मैं, अब मैं थक गया हूं, अब बड़ी पीड़ा पा रहा हूं। सूरदास की सवै अविद्या, बेगी हरो नंदलाल। ये जो एक कृपा भरी चितवन, एक कृपा भरी दृष्टि की याचना संत कर रहे हैं ना, नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। ध्रुवदास जी क्या कहते हैं, पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चितवो मोवाही। बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा, नेक चितवो मोवाही। ये एक जो प्रभु की कृपा भरी कोर की याचना भक्त संत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करिजे। उसी को संत मिलता है, विशुद्ध संत मिलता है, प्रभु से मिलाने वाला संत मिलता है, समर्थ संत मिलता है, जिस पर प्रभु कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करते। तो जब मंदिर जाते हो, जब प्रभु के सन्मुख होते हो, जब भजन करते हो, प्रभु को स्मरण करते हो, बार बार नहीं, मैं तो कहूँगा हर बार बस एक ही बात, एक ही बात, भक्ति कर दीप प्रेम करवाती, साधु संगति करी अनुदिन रात। और आपका मेरा तो भाई बड़भाग है, आप और मैं तो बड़भागी जीव हैं कि आपको मुझे ऐसे संतों की परंपरा में भगवत भाव की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। मेरे तो अध्ययन का, चिंतन का, भजन का, ध्यान का, कथन का, श्रवण का केवल एक ही विषय है, और वो है इन संतों की प्रेम पूरित भाव पूरित वाणी। तो संतों का चरित्र भक्तमाल का आश्रय लेकर आप और मैं कहते आ रहे थे, तो मुझे लगा कुछ काल के लिए अब संतों की वाणी का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः जो भगवत भाव का, भगवत प्रेम का जो आलोक है, वो जो भाव की सुवास है, वो जो भक्ति का माधुर्य है, वो छिपा कहाँ है? वो इन्हीं संतों की वाणी में छिपा है। और मैं एक और भी बात विचार कर रहा था महाराज जी, कि कितना भी उज्जवल रत्न क्यों ना हो, लेकिन उसे यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो धूल पड़ती है उस पर, और सतत धूल पड़ने के कारण कभी कभी उसकी आभा प्रभा जो है ना, वो धूल के पीछे छिप जाती है। ऐसे ही हितजू ने कृपा करके ये उपासना प्रकट कर दी। ध्रुवदास जी कहते हैं, निसंक सबके कल्याणार्थ। मैं आपको एक बात यहाँ कहूँ, आपको लगेगा कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, पर एक बार इसका निष्पक्ष होकर आप केवल श्रवण करना। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में एक बात कहते हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये जो उपासना प्रकट हुई, नित्य निकुंज की उपासना, निभृत निकुंज की उपासना, ये निकुंजेश्वरी के, वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों की ये जो अत्यंत मधुर चमत्कारिणी भक्ति इस लोक में प्रकट हुई, ये भाई एक प्रकार से अनहोनी हुई। किसी भी युग में, किसी भी काल में
शास्त्र में, पुराण में आप कहीं भी उलट पलट कर देखिए, आपको ऐसी घटना घटते नहीं मिलेगी। इसीलिए महाप्रभु के प्रागट्य पर रसिक जनों ने गाया है, भैया हो अद्भुत मंगल आज। अर्थात न भूतो और पता नहीं फिर कभी होगा कि नहीं होगा। ये इस कली काल में इस श्री जी की इच्छा से, बस इसे ही अहेतु की कृपा कहते हैं। बस प्रिया जी के हृदय में वो जो कृपा का समुद्र है वो उमड़ पड़ा। कभी कभी समुद्र में ज्वार आ जाता है और वो जो जल राशि है वो बड़ी दूर तक के स्थान को भिगो देती है। ऐसे ही श्री प्रिया जी के जो हृदय में जो करुणा समुद्र है, यद्यपि वो बड़ा गंभीर रहता है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं, उमड़े जो मरजाद तज कापे रोक्यो जाए। वो बड़ा गहर गंभीर रस समुद्र है, कृपा समुद्र है, वात्सल्य समुद्र है, लेकिन उसमें ज्वार आया और बस ये उपासना इस लोक में प्रकट हो गई। प्रिया प्रीतम ने अपनी वंशी को भेजा, हितजू प्रकट हुए और ये उपासना प्रकट हो गई। तो वस्तुतः जो ये आपको मुझे मिला है, इसीलिए तो न तो कहीं शास्त्र इसका प्रमाण देते मिलते हैं, न पुराणों में कहीं इसका संकेत मिलता है, कहीं भी कुछ भी तो नहीं है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, केवल जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसीवे लायक। आप ये ना समझना कि मैं अपने आचार्य का पक्षपात कर रहा हूँ। मैं तो सबका गुण गाता हूँ भाई, और सबका गुण गा के ही मुझे इनके चरण मिले हैं, और सबका गुण निष्पक्ष भाव से गाता हूँ। मैं तो सदा कहता हूँ, किसी को गोपी भाव का आस्वादन करना हो तो उसे चैतन्य के चरणों का ही अनुसरण करना चाहिए। किसी को वात्सल्य और सख्य का सुख लेना हो तो वल्लभ और विट्ठल की कृपा मनानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को सौभाग्य से ये ललक लग जाए, लब्ध राधा पदस्पृहा, इसी प्रियाजू के चरणों की ये जो भक्ति है, ये जो भावना है, अगर कहीं इसकी इच्छा वृंदावन और वृंदावन के रसिकों की कृपा से हो जाए, तो बस जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसीवे लायक। कोई पक्षपात नहीं है भाई, ये सिद्धांत है, ये रस सिद्धांत है। तो आपका मेरा तो बड़ भाग है कि इस परंपरा में आपको मुझे शिक्षा दीक्षा मिली है, मिल रही है। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। आपको मुझे भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, सेवन करने के लिए श्री जी के चरण कमल मिले हैं। तो प्रकट तो हो गई ये उपासना, लेकिन समय के साथ साथ कभी क्या होता है, काल के क्रम से कुछ उपासना में, उसके भाव में कभी कभी कुछ परिवर्तित सा होते देखा जाता है। यदि आपको आचार्य की परिपाटी का विशुद्ध ज्ञान, उसकी विशुद्ध प्रतीति अपेक्षित है, क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल पै चिकनाई। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, जब तक इस उपासना का मर्म नहीं जानोगे तब तक विशुद्ध प्रीति का आविर्भाव नहीं होगा। प्रतीति का होना आवश्यक है। पंचदश प्रकरण में सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रीति सोना रट्टही न कहकर कहते प्रतीति सोना रट्टही। प्रतीति अर्थात किसका भजन कर रहे हैं आप, कौन है आपका उपास्य। महाप्रभु ने बार बार कहा है, मेरी राधा कौन है, कौन है मेरी राधा, मेरी राधा ऐसी नहीं है, मेरी राधा वैसी नहीं है, मेरी राधा कौन है। तो जो महाप्रभु का उपास्य तत्व है, यदि उसकी प्रीति और प्रतीति की इच्छा है तो फिर इन रसिक संतों की वाणी, यही आपका मेरा परम आश्रय होना चाहिए। और उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था, संत की वाणी में ही भगवत तत्व प्रकट है। कहाँ प्रकट है? संत की वाणी में भगवत तत्व प्रकट है। वो जो उजास प्रकाश है, वो जो सुवास है भाव की, वो आपको यदि प्रकट रूप से देखनी है, अनुभव करनी है, आस्वादन करना है, फिर इन शब्दों का बार बार गान करिए, इन शब्दों का बार बार चिंतन करिए, इन शब्दों के द्वार पर याचक भिक्षुक बनकर जाइए। ये शब्द अपना रहस्य खोलेंगे, क्योंकि ये शब्द जैसे मंत्र के शब्दों में एक शक्ति होती है ना, ऐसे इन रसिकों की, इन संतों की वाणियों में एक चेतना, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक भाव, एक माधुर्य भरा है। जैसे जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, जो मेहंदी का पत्ता होता है उसमें लाली दिखाई नहीं पड़ती, पर घसो तो प्रकट हो जाती है। ऐसे इन संतों की वाणी में नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट, सेवक वाणी का सिद्धांत है ये। इसलिए मैं तो बार बार यही कहता हूँ भाई, सब साधकों से यही अनुरोध विनम्र निवेदन करता हूँ कि नाम और वाणी से लगे रहिए। जब दीक्षा भी होती है तो मैं पहली बात यही कहता हूँ कि भाई आप अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं,
किसी को कब सोना है, किसी को कब जगना है, तो सेवा आपको जैसी रुचे, आपको अनुकूल हो, आप वैसी करें, पर नाम और वाणी नहीं छोड़ें। जो रस सिद्धांत है वो नाम और वाणी के आश्रय से ही हृदयंगम हो सकता है। और नाम और वाणी में भी पहले नाम जपते जपते आपके हृदय की भूमि तैयार होगी, और क्या कहना चाह रहे हैं ये रसिक जन, आपको हृदयंगम होगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैंने आज चयन की है श्री हरिराम व्यास जी की वाणी। मैंने आपको निवेदन किया कि व्यास जी ने भक्तों की भक्ति करके दिखाई है। बड़ा अद्भुत और अनूठे गायक हैं आप भक्ति सिद्धांत के। आपकी वाणी सरल भी है, आपकी वाणी सरस भी है, और आपकी वाणी में उर अंतर पर चोट करने की सामर्थ्य भी है। ये सरल वाणी भी है, सरस भी है और समर्थ भी है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो ज्ञान परंपरा है वो पहले दिन से ही कथन श्रवण से ही सुरक्षित रखी जाती रही। वेदों के मंत्रों को आज भी श्रुतियाँ कहा जाता है, सुन सुनकर। और वैसे भी मैं विचार कर रहा था कि नवदा भक्ति में पढ़ने को भक्ति नहीं बताया। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनिए, मुझे तो यहाँ जब मैं आरंभ में आया तो रसिक संतों से बार बार यही बात सुनने को मिली, रस सिद्धांत का श्रवण करिए, उसे सुनिए, सुनकर हृदयंगम होगा। रसिक संतों के पास बैठने का लाभ क्या है? उनके मुख से रस सिद्धांत श्रवण करने को मिलेगा। और भाई एक साधक के रूप में मैं आपको अपना एक अनुभव निवेदन कर रहा हूँ। एक पंक्ति जो आपने पुस्तक में 1000 बार पढ़ी, पता नहीं वो भीतर उतरेगी कि नहीं, वही पंक्ति एक बार किसी भाव सिद्ध संत के मुख से आपने श्रवण की, वो सीधा आपके उरंतर में उतर जाएगी। क्योंकि भीतर उतरने के लिए उसे एक शक्ति की आवश्यकता है। और हमारे परम श्रद्धे वात्सल्य मूर्ति भाव सिद्ध संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वो तो कहते थे, बोले अक्षर तो काला है, काला अक्षर क्या ज्ञान देगा? वस्तुतः ज्ञान पुस्तक में नहीं है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। जो 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। बाहर कितना भी प्रकाश हो भाई, पर भीतर जो अंधेरा है वो अपने प्रयास से नहीं जाएगा, गुरु की कृपा अपेक्षित है। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, और गुरु के संग सगल निस्तारा। और जब गुरु में कह रहा हूं तो हमारे व्यास जी ही भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करेंगे। संत सभई गुरुदेव है, कहते हैं आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत। आपकी वाणी है, अद्भुत है, अनूठी है। और इसका सबसे विलक्षण गुण ये है कि भक्ति भाव का दान करने में समर्थ वाणी है। तो श्री जी की कृपा का आश्रय लेते हुए व्यास जी की वाणी का हम कुछ काल चिंतन करेंगे। एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण कर लीजिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल
गोपाल राधे माधवा। वाणी तो सबके पास में है। तो आरंभ करते हैं श्री हरिराम व्यास इष्ट और गुरु का स्मरण करते हुए। श्री राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव। एक बार मैं कहूँगा, एक बार आपको कहना है। श्री राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव। श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस भेव। तो व्यास जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि राधा वल्लभ लाल मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु, जिन्होंने ये नित्य निकुंज महल की रस रीति, ये रसोपासना, वो परम रस रहस्य इस लोक में प्रकट किया। जो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था ना कि एक ही भगवत तत्व, एक ही हित तत्व, एक ही सत्य नित्य, वो चिन्मय तत्व अनेक अनेक आचार्यों के रूप में प्रकट होता आया है और प्रकट होता रहेगा। एक ही तत्व अनेक आचार्यों के रूप में प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि जीवों की जो रुचियां हैं वो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। किसी को शांत भाव ही प्रिय लगता है, किसी को दास्य में रुचि है, किसी को सख्य और वात्सल्य में ही आस्वादन होता है, किसी को गोपी की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के विरह में रोना, यही परम सुख प्रतीत होता है। तो भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न रुचियां हैं। उन भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण करने के लिए वो एक भगवत तत्व, यहाँ कहीं भी तारतम्य नहीं है, छोटा या बड़ा नहीं है। जो जहाँ जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहाँ ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। सबसे पहले तो इस स्वस्थ भाव से सब आचार्यों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए कि छोटा या बड़ा यहाँ कोई नहीं है। निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी। कबीर कहते काको निंदु काको बंधु दो पल्ले भारी। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको कहते हुए आगे बढ़ूं, यदि आप स्वयं को श्रेष्ठ या किसी को हीन समझते हैं तो समझना अभी उपासना के मार्ग पर पग भी नहीं पड़ा है। तो व्यास जी कह रहे हितहरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए किस लिए? कि रामानुजाचार्य प्रकट हुए अर्चना भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए। प्रत्येक आचार्य के प्राकट्य का एक हेतु है, उसका अपना एक सिद्धांत है। एक बात मैं आपको अवश्य यहाँ निवेदन करूंगा भाई, जिस आचार्य के मार्ग का आप अनुसरण करेंगे, अंतिम प्राप्ति आपको आचार्य के संकल्प से ही होगी। क्योंकि जो प्राप्ति है वो जीव को अपने भजन से नहीं होती, गुरु के आचार्य के संकल्प से होती है। एक बार एक भजन सिद्ध महात्मा, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज मेरी दीक्षा तो अयोध्या में हुई, और जब मेरी दीक्षा हुई, जहाँ मेरी दीक्षा हुई उनके अनुसार, उनके अनुरूप मेरे इष्ट श्री राम हैं, तो क्या अंत में मुझे वृंदावन की प्राप्ति होगी? क्योंकि अब मैं वृंदावन का वास करता हूँ। तो उन भजन सिद्ध महापुरुष ने कहा कि अंतिम प्राप्ति तो आपको आपके गुरु और आचार्य के संकल्प के अनुरूप ही होगी। यही वैष्णवी दीक्षा का रहस्य है, यही वैष्णवी दीक्षा का सिद्धांत है। जब दीक्षा होती है ना, तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, एक संकेत करता हूँ कि मंत्र के साथ, शब्द के साथ गुरु कुछ और भी प्रतिष्ठित कर रहा है, वो प्रत्यारोपित कर रहा है आपके हृदय की भूमि पर कुछ। वो सूक्ष्म जगत में एक घटना घटी है। आपके मेरे पास वैसे सूक्ष्म नेत्र नहीं है, वो दृष्टि नहीं है जिससे आप और मैं उसका दर्शन कर सके। अभी पूर्व श्री भट्ट जी के प्रसंग में, श्री हरिव्यास देवाचार्य के प्रसंग में मैंने आपको कहा, जब वो श्री भट्ट जी के निकट गए और उन्होंने कहा कि जाओ 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर हमारे पास में लौटना, तो उनके हृदय में उन्होंने अपना संकल्प तो प्रतिष्ठित कर ही दिया था। ये वस्तुतः श्री हरिव्यास देवाचार्य का पुरुषार्थ नहीं, ये श्री भट्ट जी की कृपा थी, उस गुरु की कृपा थी।
दीक्षा की विधि, साधना की विधि अलग अलग हो सकती है। हमारे श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले सबके लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता, सबके लिए एक जैसी पद्धति नहीं होती, सबकी एक जैसी रुचि नहीं होती। आप एक ही संप्रदाय में दीक्षित हो तो भी आप देखेंगे कि किसी की नाम जपने में रुचि है, किसी की श्री जी की सेवा करने में रुचि है, किसी को दर्शन में सुख है, किसी को नाम वाणी का गान करने में सुख है। तो प्रत्येक रुचि का जीव है, और प्रभु जो जहाँ जैसो भाव धरे है तिनको तहाँ पूर्ण सुख देते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि भाई सब आचार्य अपने अपने स्थान पर प्रणम्य हैं, लेकिन ये जो कुंज महल की, निकुंज महल की जो रसोपासना प्रकट हुई, किसने प्रकट की? श्री हरिवंश प्रकट कियो कुंज महल रस भेव। तो जिसको नित्य निकुंज की उपासना की सिद्धि अपेक्षित हो, जिसको श्री जी के चरणों का लालन भजन करना हो, जिसको भाव से वृंदावनेश्वरी के चरण कमल आराधने हो, उसके लिए हितजू के चरण ही एकमात्र आश्रय हैं। ये कोई पक्षपात नहीं है भाई, मैं फिर कहूँगा, ये कोई पक्षपात नहीं है, ये रस सिद्धांत है। महाप्रभु ने प्रकट किया है ये रस सिद्धांत, और रसिकों ने गाया है, हितजू के आश्रित होकर गाया है।